आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीष करें। तो आज हम लोग रूत के बारे में मनन करने जा रहे हैं। ये रूत कैसी थी और इनके जीवन के अच्छे गुण क्या है, उसके बारे में हम लोग आज मनन करेंगे। यानी जब आप रूत के जीवन के बारे में मनन करेंगे बाइबल में, वो या ना इतना एक कुछ लोग ऐसे नकारात्मक विचार रखते हैं या जीवन में हर बार हार जाते हैं, अपने मन में हमेशा मैं किसी बात का लायक नहीं हूं, मैं जीवन में आगे नहीं बढ़ सकता है, ऐसे भी कई लोग सोचते रहते हैं। उन सब के लिए रूत का जीवन एक उत्साह देने वाला एक जीवन है। हम देख सकते हैं ये रूत कहां से आई है और कहां पहुंच गई है। ये रूत कहां से आई है, कहां पहुंच गई है, तो उसका क्या सीक्रेट है, उसका क्या रहस्य है। हम कई बार है ना कि कई लोग ऐसे बोलते हुए आपने सुने होंगे, वो हमेशा कहेंगे कि ये मेरा किस्मत है, मेरा कर्म है, मैंने ऐसे जगह में जन्म ले लिया, ऐसे परिवार में जन्म ले लिया, मैं कभी भी जीवन में आगे नहीं बढ़ सकता हूँ, मैं ऐसे ही रहना है, मुझे कुछ नहीं हो सकता है। ऐसे कई लोग नकारात्मक तौर से हमेशा बोलते रहते हैं। पर आप रूत को भी देखेंगे, वो भी ऐसे एक परिस्थिति से जगह से वो आती है, पर वो पहुंचती है एक जो प्रभु यीशु मसीह कहां से आए थे उसी वंश में वो भी एक सदस्य बन गए। कितना अद्भुत बात है, कितना ये अद्भुत बात है, हमें सीखना है। इसमें केवल परमेश्वर का ही काम नहीं है, हमेशा होता है कि परमेश्वर अपना जिम्मेदारी को निभाता है, मनुष्य को भी अपने जिम्मेदारी को निभाना पड़ता है, तभी ही वहां परमेश्वर की योजना हमारे जीवन में पूरा होती है। अदरवाइज परमेश्वर अकेले हमारे जीवन में कुछ भी काम नहीं कर सकता है। तो आप पहले निकालिए ये रूत कहां से आई थी, उसको आप देख सकते हैं। उत्पत्ति 19 अध्याय उसका 36 को मैं पढ़ के मैं आपको बताऊंगा। उत्पत्ति 19 उसका 36 और 37 में लिखा है, इस प्रकार से लूत की दोनों बेटियों अपने पिता से गर्भवती हुई, वही एक पुत्र जनी और उसका नाम मोवाब रखा। ये मोवाब नामक जाति का जो आज तक मूल पिता हुआ। यानी जो रूत का वंश कौन सी है, मोवाब। ये मोवाब वंश जो है जाति, यानी जाति माने बाइबल जाति को नहीं मानती है, वो लिखा है, यानी हिंदी में उनको वर्ड सही नहीं मिला है, नेशन के बदले उन्होंने जाति लिखा है, पर बाइबल जाति को कभी भी नहीं मानती है। ठीक है, ईसाई जो प्रभु को मानते हैं उनमें ना कोई धर्म है ना कोई जाति है। हम ऐसे कोई जाति का भेदभाव रखना और देखना, मैं उच्च जाति का हूं दूसरे नीचे जाति का है, ये परमेश्वर के सामने एक बड़ा पाप है, बड़ा गुनाह है। हम कभी भी उसके बारे में बात नहीं करना चाहिए। ओके, तो ये कहां देखिए, इनका जो मोवाब जो जाति है या मोवाब जो नेशन के लोग है, वो अच्छे लोग, अच्छी जगह से उनका उत्पन्न नहीं हुआ है, उनका जो शुरुआत ही गलत है ना। इसी तरह का एक बैकग्राउंड से एक महिला आती है, ठीक है, ये रूत। पर ये इनके बारे में और भी आप देख सकते हैं। जब यानी परमेश्वर के लोग मिस्र से आ रहे थे, मोवाब इस्राएल के लोगों को जाने नहीं दे रहा था, यानी परमेश्वर इतनी गुस्सा हुआ, उन्होंने कहा मोवाब को पृथ्वी में रहने नहीं दो, उनका पूरी तरह मिटा दो। इतना परमेश्वर की गुस्सा उसी यानी मोवाब के ऊपर रहता था। पर उसी मोवाब से रूत कहां आ जाती है, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 1:5, मत्ती रचित सुसमाचार 1:5 में देखिए वो कहां आ गई। मत्ती रचित सुसमाचार, आप सभी प्लीज मेरे साथ बाइबल को निकालिए, देखिएगा। उसमें लिखा है, सलमोन और राहब से बोवाज उत्पन्न हुआ, बोवाज और रूत से ओबाद उत्पन्न हुआ, और ओबाद से ईसे उत्पन्न हुआ, और ईसे से दाऊद राजा उत्पन्न हुआ, और दाऊद से
फिर प्रभु दाऊद के वंश से प्रभु यीशु मसीह उत्पन्न हुआ है। यानी जिस वंश से प्रभु यीशु मसीह उत्पन्न हुआ, उसी वंश में रूत भी एक सदस्य बन गई। देखिए, यानी एक श्रापित एक कुल से वो आकर एक आशीष को पाने वाले उसी कुल में ये एक सदस्य बन गई। तो ये कितना अद्भुत बात है। दाऊद राजा का वो दादी बन गई है। कितने एक परमेश्वर का महान काम को देखिएगा। तो इतना बड़ा काम रूत के जीवन में होने के लिए क्या कारण है, उसको हम आज देखने जा रहे हैं। तो हम सबको मालूम है, दो लोग यानी रूत की यानी कहानी हम लोग सुनते आ रहे हैं। रूत कौन थी, कहां से आई, ये सब कुछ आपको मालूम है। तो आज हम रूत के जीवन में से पहली बातों को सीखेंगे। रूत दृढ़ मन वाले थी। रूत दृढ़ मन वाले थी। रूत अपने यानी इसको हम दूसरे शब्द में कह सकते हैं, रूत अपने बातों में दृढ़ थी। रूत अपने बातों में दृढ़ थी। यानी जो रूत है वो बहुत दृढ़ मन वाले एक महिला थी। आप मेरे साथ निकाल कर पढ़िएगा। रूत उसका एक अध्याय उसका 18 वचन, पहला अध्याय उसका 18 वचन पढ़ेंगे। रूत को एक जन पढ़िए। हालेलुया। रूत फर्स्ट का 18। जब उसने यह देखा कि वो मेरे संग चलने को स्थिर है, तब उसने उससे और कुछ ना कहा। तो ये कहानी आप लोग जानते हैं ना कि वो यानी जो नवोमी थी वो अपने पति के साथ मोआब गई। वहां जाने के बाद वो उनके पति मर गया। उसके बाद अपने दोनों बेटी के लिए मोआब से उन्होंने दो लड़की से शादी करवाया। शादी करवाने के बाद उनके दोनों बेटे मर जाते हैं। तब वो क्या करती है, नवोमी उनसे कहता है, यानी वो पुनः अपना बेथलेहेम यहूदा देश में वापस जाने के लिए नवोमी विचार करती है। पर वो क्या करती है, जाने के समय इन दोनों बहुओं को अपने संग लेके जाने के लिए उनको इच्छा नहीं है, क्योंकि इनके पास ना कोई बेटा है, ना कोई आगे कोई भविष्य है, कुछ भी नहीं है। तो विधवा हो गई। अभी इसलिए नवोमी एक अच्छे सास थी, तो वो इनके लिए भलाई सोचने वाली एक सास थी, है ना। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, उन लोगों से बोला कि तुम लोग अपने अपने जगह में रह जाओ, तुम्हारे घर जाओ, जिससे शादी करना है तुम लोग शादी करो। तो ये दोनों बहुओं से ये बातें करती है। पर हम क्या देखते हैं ये कि 18 में नवोमी उस रूत की जीवन शैली को देखती है। क्या देखती है, जब उसने ये देखा कि वो मेरे संग चलने की स्थिर है, तब उसने उसे और कुछ ना कहा। यानी यहां हम क्या देखते हैं, रूत जो है अपनी बातों में दृढ़ थी। तमिल बाइबल में लिखा है, அவளுடைய அவள் மன உறுதியாக இருப்பதை கண்டு। यानी नवोमी ने उनकी जो रूत के जीवन में जो दृढ़ता था ना, उसको देखा। ये बिल्कुल पीछे हटने वाली नहीं है। जो इन्होंने निर्णय ले लिया है इसको पूरा ही इनको करना है। इस बातों को नवोमी ने समझ गया। देखिए, रूत 3 बातों में दृढ़ थी। रूत 3 बातों में दृढ़ थी। पहला है 1:14, देखिए 1:14 पढ़ेंगे, 1:14। हालेलुया। रूत 1:14। तब वे फिर से उठी और ओरपा ने तो अपनी सास को चूमा, परंतु रूत उससे अलग न हुई। हालेलुया। यानी पहला जो उनका डिसीजन या डिटर्मिनेशन जो भी उन्होंने किया है, पहला क्या है, जो निर्णय उन्होंने लिया उसमें वो स्थिर थी। रूत ने जो निर्णय लिया उसमें वो स्थिर थी। यानी वो डगमगाया नहीं। यहाँ दोनों बहू से वो यानी नवोमी कहती है, देखो तुम दोनों क्या हो जाओ, अलग हो जाओ। इस बातों को आप 8 वचन से लेकर 14 वचन तक आप देख सकते हैं। आप 10 वचन में देखेंगे तो वहां लिखा है, और उससे कहा, निश्चय हम तेरे संग तेरे लोगों के पास चलेंगी। दोनों कह रहे हैं, दोनों बहू कह रहे हैं, नहीं नहीं हम आपके साथ ही जाएंगे,
आपके लोगों के साथ ही रहेंगे। पर जैसे जैसे वार्तालाप और बढ़ती जाती है, हम क्या देखते हैं, उनकी जो एक और बहुत ही ओरपा वो क्या करती है, रूथ से या नवोमी से चुम्मा देकर अलग हो जाती है। तो आप इसको देख सकते हैं। तब आप 14 में देखिए, तब वे फिर से उठी और ओरपा ने तो अपने सास को चुमा, परंतु रूथ उससे अलग ना हुई। यानी ओरपा उनको चुमा दिया और उनसे क्या हुआ, अलग हो गया। पर रूथ के बारे में क्या लिखा है, उन वर्ड को देखिएगा, परंतु रूथ उससे अलग ना हुई। रूथ उनसे अलग नहीं हुई। यानी पहले दोनों कह रहे थे आपके जीवन में कुछ भी हो हम आपके साथ ही रहेंगे, जीवन में कुछ भी कष्ट आ जाए हम आपको छोड़ेंगे नहीं। पर जैसे जैसे नाओमी ने सारी बातों को बताया, ओरपा ने देखा इनके पीछे चलने से हमारा कोई भविष्य नहीं है, ये तो विधवा है, ये आगे इनके साथ क्या होना है पता नहीं, इनके पीछे चलने से हमें भी कोई फायदा नहीं है, तो उन्होंने अलग हो गए। पर रूथ जो निर्णय ली उसमें वो स्थिर रही, वो पीछे नहीं हटी, वो बोली नहीं नहीं, आप कहां भी जाएंगे हम आपके साथ ही आएंगे। यानी रूथ दूसरों को नहीं देखा, वो अपने जो चट्टानी थी वो क्या करती है, आसपास के लोग क्या कहते उस पे उनकी ध्यान नहीं गई, उनकी ध्यान उनकी बातों में रहा। जो मैंने निर्णय लिया उसमें मैं डटे रहूंगी, मैं उससे पीछे नहीं जाऊंगी। ये था उनके जीवन का लक्ष्य था। प्रियो, जीवन में जो डिटर्मिनेशन होती है या डिसीजन होती है वो ही हमारे भविष्य को निर्णय करता है। आप जीवन में कभी भी देखिए, जो हम डिसीजन लेते हैं ना वो मिनटों में होती है, पर वो डिसीजन, वो निर्णय हमारे भविष्य को बनाता है। यहाँ दो बहू है, दोनों के सामने चुनौती रखा गया है, वे दोनों अपने अपने विचार से डिसीजन ले सकते हैं, कोई इनको कोई जबरदस्ती नहीं करता। पर ओरपा क्या डिसीजन लेती है, वो कहती है नहीं, इनके पीछे मुझे नहीं जाना है, मैं मेरे घर चली जाऊंगी, चली गई। उसके बाद उनका नाम कट जाता है, आगे ओरपा के बारे में कहीं भी कोई भी चर्चा है नहीं। वो जिस श्रापित जगह से आई वहीं फिर वो वापस लौट गई है। पर रूथ कहां से आई है वहां नहीं लौटी, उसका कारण था उनका डिसीजन, उनका निर्णय है। तो जीवन में जो हम निर्णय लेते हैं वो हमारे भविष्य को बनाता है। तो वो निर्णय लेना एक बहुत बड़ी बात है। कई लोग शादी के समय जो मिनटों में एक गलत डिसीजन लेकर जीवन पर पछताते हैं, और कई लोग जब प्रभु को स्वीकार करने का समय आता है, प्रभु को कुछ करने का समय आता है, देने का समय आता है, एक डिसीजन लेना पड़ता है। जो हम डिसीजन लेता है वो हमारे भविष्य को बनाता है। यदि हम डिसीजन गलत ले लेंगे उसका भी जो परिणाम है हमें ही उठाना पड़ेगा। आप देखिए, जो लोग अपने जो निर्णय में स्थिर नहीं होते ना, उनके बारे में बाइबल क्या कहती है। याकूब की पत्री उसका 1:8 पढ़ेंगे, नया नियम में याकूब उसका 1:8 पढ़िए। याकूब की पत्री 1:8 को पढ़ेंगे। हालेलुया। याकूब 1:8, वह व्यक्ति दुचिता है और अपनी सारी बातों में चंचल है। हालेलुया। कौन व्यक्ति है, आप 6 से पढ़ सकते हैं। हालेलुया। पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह ना करे, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है, जो हवा से बहती और उछलती है। ऐसा मनुष्य यह न समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा, वह व्यक्ति दुचिता है और अपनी सारी बातों में चंचल है। हाँ, यहाँ वचन में क्या लिखा है, यानी ये हिंदी बाइबल का अनुवाद थोड़ा बहुत ऐसे ही गलत हो जाता है। यहाँ जो लिखा है ना, वह व्यक्ति दुचिता है और अपनी सारी बातों में चंचल लिखा है ना। पर तमिल बाइबल में लिखा है इरुमन, मतलब 2 मन वाले। यानी कई लोगों को देखेंगे ना कि एक ही बातों में रुकेंगे नहीं,
आज कुछ बोलेंगे, कल कुछ बोलेंगे, परसों कुछ बोलेंगे, वो बदलते रहेंगे। अपने बातों में वो खड़े नहीं होंगे, अपने बातों में वो स्थिर नहीं होंगे, वो अपने बातों को बदलते रहेंगे। तो ऐसे इंसान कभी भी अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ सकता है, वो कभी भी सफल नहीं हो सकता है। यदि जीवन में सफल होना है तो जो जिस तरह रूत ने जो निर्णय लिया, अपने निर्णय में वो डटी रही, वो पीछे नहीं गई। मैंने निर्णय ले लिया बस, इसके आगे कुछ भी नहीं है। तो ये ही हमारे जीवन को सफल बनाता है, आगे की ओर हमें लेके जाता है। प्रियो, आप बाइबल में कईयों को देख सकते हैं। एक जो इब्रानी की पत्री उसका 11 अध्याय में विश्वास की योद्धाओं के बारे में लिखा गया है ना, जो विश्वास का उदाहरण या परमेश्वर के पीछे जो विश्वास के साथ चलते थे, उनके बारे में एक कहानी है। उनकी कहानी में आखिरी में आप देखेंगे उसका 13 वचन से लेकर 16 वचन तक, वहां अचानक वो इब्रानी की पत्री लिखने वाले कुछ लोगों के बारे में कहना शुरू करते हैं। 13 वचन से लेकर 16 वचन तक जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। हालेलुया। इब्रानियों 11 का 13 to 16। ये सब विश्वास ही की दशा में मरे और उन्होंने प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं ना पाई, पर उन्हें दूर से देखकर आनंदित हुए और मान लिया कि हम पृथ्वी पर परदेसी और बाहरी हैं। जो ऐसी बातें कहते हैं वे प्रकट करते हैं कि स्वदेश की खोज में हैं, और जिस देश से वे निकल आए थे यदि उसकी सुधि करते तो उन्हें लौट जाने का अवसर था, पर वे एक उत्तम अर्थात स्वर्गीय देश के अभिलाषी हैं। इसीलिए परमेश्वर उनका परमेश्वर कहलाने में उनसे नहीं लजाता, क्योंकि उसने उनके लिए एक नगर तैयार किया है। हालेलुया। यहाँ देखिए ना कितना सुंदर बात लिखा है 16 वचन में ना, क्या लिखा है कि परमेश्वर उनका परमेश्वर कहलाने में उनसे नहीं लजाता। यानी परमेश्वर हमेशा कहता था ना, मैं इब्राहिम, इसहाक, याकूब का परमेश्वर है। अब्राहम जाकर कहना अलग बात होता है, यहोवा परमेश्वर मेरा परमेश्वर है। पर परमेश्वर एक इंसान को अपने साथ ले लेता है, वो कहता है कि मैं अब्राहम का परमेश्वर हूँ, मैं इसहाक का परमेश्वर हूँ, मैं याकूब का परमेश्वर हूँ। तो ऐसे गवाही देता है। क्यों गवाही देता है? उसका कारण लिखा है कि वो जो अब्राहम था, मूल पुरुष है ना, तो उन्होंने जो निर्णय लिया था, परमेश्वर ने उनको उत्पत्ति 12 अध्याय में कहा, तेरा कुटुंब, तेरा जाति, तेरा परिवार सब कुछ छोड़ के जो मैं कहां दिखाऊंगा वहां तू निकल जाओ। तो अब्राहम वहां से अपने पत्नी सारे को लेकर निकलता है ना। निकलने के बाद वो वापस कभी नहीं गया है। निकला माने निकला है। उसके बाद पुनः वो जाकर अपना देश को देखेंगे, अपने परिवार को देखेंगे। चलो 100 साल हो गया, मेरा बेटा हो गया, अभी जाकर वहां घर बनाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं किया। यानी अब्राहम आया तो आया है, बस वापस नहीं गया। उसके बारे में क्या कहता है कि और जिस देश में से वे निकल आए थे यदि उनकी सुधि करते तो उन्हें लौट जाने का अवसर था। यानी अब्राहम जो अपना देश वापस नहीं गया, इसका मतलब ये नहीं था कि वो जा नहीं पाया, नहीं, वो जा सकता था, पर वो उस बातों को अपने सामने लेके नहीं आया। यानी अब्राहम का ये डिसीजन था, ये निर्णय था, मैं परमेश्वर के पीछे जाऊंगा। निर्णय लेकर परमेश्वर के पीछे चलना शुरू किया तो वापस वो नहीं मोड़ा। तो मेरे प्रियो, हमारा ये ही एक खास बात है। उन्होंने पीछे नहीं मोड़ा तो वो अब्राहम को शर्मिंदा में नहीं डाली वो बात। अब्राहम ने अपने निर्णय में स्थिर रहा, इसलिए वो मूल पिता बन गया है। अब्राहम के द्वारा सारे कुल, सारे समाज आशीषित होते हैं, वो ही मूल पुरुष है। परमेश्वर हमेशा कहता है, मैं इब्राहिम का मैं परमेश्वर हूँ। परमेश्वर लजाता नहीं है। तो प्रियो, निर्णय एक बड़ी बात होता है, और उस निर्णय को जो लेते हैं उसमें स्थिर रहना, उससे भी एक महत्वपूर्ण बात है। हम सभी लोग निर्णय लेते हैं, मैं ये काम करूंगा, वो काम करूंगा, मैं परमेश्वर के पीछे चलूंगा, मैं प्रार्थना करूंगा,
यानी देर आर मेनी डिसीजन आना, पर सवाल यह है जो हम निर्णय लेते हैं क्या उसको हम पूरा भी करते हैं या उसमें स्थिर रहते हैं क्या, ये सवाल है। वो ही हमारे जीवन को बनाता है। हम लोग बहुत सारे निर्णय लेते हैं, पर जैसे जैसे समय निकलता है सारा निर्णय खत्म हो जाता है। अभी इस नया 2023 को ही लीजिए, मैं मुझे भी रखे देखता है, साल के शुरुआत में हमने कई डिसीजन लिया है, अभी 9वीं महीना में है, अभी हमें ये भी पता नहीं है हमने क्या डिसीजन लिया है, सब कुछ हम लोग भूल चुके हैं, इसलिए हम जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते हैं। मेरे प्रियो, आप दानियल के बारे में देखेंगे ना, उनके बारे में वो एक डिसीजन लिया था, मैं मांसाहारी भोजन नहीं करूंगा, तो उन्होंने खाया नहीं, उन्होंने बोला मैं शाकाहारी ही खाऊंगा, तो उन्होंने उसी में स्थिर रहा। तो प्रियो, हमारे जीवन में जो निर्णय लेते हैं उसमें स्थिर रहने का बहुत जरूरत है। रूथ अपने बातों में, जो अपने निर्णय में स्थिर रही। और दूसरा वो जो मैंने कहा रूथ है ना, ये रूथ अपने बातों में दृढ़ थी, यानी रूथ एक दृढ़ मन वाली एक महिला थी। पहला हमने देखा वो किसमें यानी दृढ़ थी, स्थिर थी, वो अपने निर्णय में स्थिर थी। और दूसरा हम देखते हैं वो अपने रिश्तों को निभाने में वो दृढ़ थी। दूसरा, रूथ जो है अपने रिश्तों को निभाने में वो स्थिर थी। जो परमेश्वर ने उनको एक रिश्ता दिया है, उस रिश्ता में वो दृढ़ रही। आप इसका 1:16 पढ़ सकते हैं, रूथ 1:16, रूथ 1:16 पढ़ेंगे। हालेलुया। रूत 1:16। रूत बोली, तू मुझसे यह विनती न कर कि मुझे त्याग या छोड़कर लौट जा, क्योंकि जिधर तू जाए उधर मैं भी जाऊंगी, जहाँ तू टिके वहाँ मैं भी टिकूंगी। तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। हालेलुया। देखिए ना कितना डिसीजन, यानी परमेश्वर ने तो एक मोवाब स्त्री को एक इस्राएल, एक यहूदी देश के एक परिवार में लेके आया, उनके लिए एक सास मिल गई। अभी उस जिस परिवार में ये बहू बनकर आई, वो परिवार का परिस्थिति अभी ठीक नहीं है। जिस समय वो आई थी उस समय और इस समय में बहुत फर्क है। जिस समय बहू बनकर आई उस समय सब कुछ बढ़िया था, अच्छा था, सही था, पर अभी दोनों बेटे नहीं है। और नवोमी कहती है मुझे वापस जाना है, पर वापस जाने से वहां क्या है, देखिए 15 वचन में क्या लिखा है, देख तेरी चिट्टानी अपने लोहों और अपने पास वो लौट गई है, इसलिए तू अपनी चिट्टानी के पीछे लौट जाओ, उनके पीछे जाओ। ऐसे वो सलाह दी थी, क्यों तुम अपने निर्णय में स्थिर रहती हो, छोड़ो, क्या निर्णय है, हटा दो, जाओ। पर वो क्या कहती है, नहीं, तू मुझसे ये विनती ना कर कि मुझे त्याग या छोड़कर लौट जाओ, क्योंकि जिधर तू जाए उधर मैं भी जाऊंगी, जहां तू टिके वहां मैं भी टिकूंगी, तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। देखिए कैसे ये अपना लेती है रूथ, क्या गुण है। कई बहू हैं जो शादी होकर आते हैं, पर शादी होकर अपने ससुराल आने के बाद भी वो उस परिवार को अपना नहीं पाते हैं, और उनके यानी ओके, ये जो विश्वास की बात अलग है, ये जिस तरह रूथ जो परमेश्वर को अपना परमेश्वर मान लेती वो सही था ना, पर वो काम थोड़ा आप कहाँ किस परिवार में शादी होकर जाते हैं वहां क्या होना है वो उसमें मैं नहीं, विश्वास में मैं नहीं आ रहा हूँ, पर उस परिवार को हम अपना पाते हैं क्या, उस रिश्ता को हम अपना पाते हैं क्या। जैसे जैसे परिस्थिति बदलता है तो उस रिश्ता से दूर होने का हम लोग कई बार डिसीजन लेते हैं, उस रिश्ता को छोड़ देने का हम लोग कई बार निर्णय लेते हैं। जो परमेश्वर ने ये रिश्ता दिया है इसमें मुझे स्थिर रहना है, ऐसे विचार करने वाले सोचने वाले बहुत कम हैं। पर हम रूथ को देखते हैं, वो कहती है नहीं, मैं जो डिसीजन लेकर आया है मैं उसमें ही मैं रुकूंगी। इस रिश्ता को परमेश्वर ने दिया है,
मैं इसमें बने रहेंगी, मैं स्थिर रहेंगी। ऐसे जो रिश्ता परमेश्वर ने उनको दिया है उसी रिश्ता में वो स्थिर रही या दृढ़ रही। जीवन में जब हम एक नया रिश्ते में आते हैं, नए परिवार में आते हैं, यानी समस्या अलग अलग हो सकता है। जैसे हम विचार करते हैं वैसा सब कुछ अच्छे नहीं होंगे। यहाँ हम रूथ के सामने देखते हैं, रूथ सामने उनको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, आगे क्या होना है पता नहीं। नवोमी कहती है मेरे पीछे मत आओ, तुम्हारी चट्टानी को देखो, उन्होंने बढ़िया अपने घर में लौट गई, तुम भी चले जाओ, क्यों ये रिश्ता में तुम बने रहते हो, छोड़ दो, हटा दो। पर रूथ कहती है नहीं, मैं मरना भी तेरे साथ ही मरूंगी भाई, मैं मृत्यु के अलावा और कुछ भी हमें अलग नहीं करेगा। मैंने डिसीजन ले लिया है, मैं इससे पीछे नहीं हटूंगी। प्रियो, ये एक जीवन में हमें सीखने वाले एक प्रमुख बात है। जीवन में कुछ भी आ जाए, जो रिश्ता परमेश्वर ने दिया है उससे पीछे नहीं हटना है, वहां हार नहीं मानना है, वहां रहते हुए हमें जीवन जीकर दिखाना है। नहीं, मैं हारने वालों में एक नहीं है, मैं जीतने वालों में एक है, क्योंकि मेरे साथ मृत्यु को जीतने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। प्रियो, रूथ का निर्णय ये था, यानी जो रिश्ता परमेश्वर ने उन्हें दिया उसमें वो स्थिर थी। और तीसरा जो निर्णय था, यानी जो वो दृढ़ थी, वो कौन सी है? 1:17 में आप पढ़ सकते हैं, किसी भी परिस्थिति में उनके पीछे चलने में वो दृढ़ थी। किसी भी परिस्थिति में, यानी उनके पीछे चलने में, या नवोमी के पीछे चलने में रूथ स्थिर थी या दृढ़ थी। पीछे चलने के लिए कई लोग निर्णय लेते हैं, अभी प्रभु के पीछे चलने के लिए कई लोग निर्णय लेते हैं, पर जैसे जैसे आप जीवन में दिक्कतें, परेशानियां, दुख हैं, इसे बहुत कुछ आता है, लोग क्या करते हैं, अपना काम को छोड़ देते हैं, प्रभु के पीछे जाना बंद कर देते हैं। पर हम रूथ को देखते हैं, वो क्या कहती है, किसी भी परिस्थिति में नवोमी से वो अलग नहीं होती है। वो कहती है कि मैं क्या करूंगा, परिस्थिति कैसा भी हो मैं उसमें दृढ़ रहूंगी, मैं आपके पीछे ही चलूंगी। 1:17 पढ़िएगा। हालेलुया। रूथ 1:17, जहाँ तू मरेगी वहाँ मैं भी मरूंगी और वहीं मुझे मिट्टी दी जाएगी। यदि मृत्यु छोड़ और किसी कारण मैं तुझसे अलग हूँ तो यहोवा मुझसे वैसा ही वरन उससे भी अधिक करे। हालेलुया। देखिए क्या डिसीजन लेती है, बोलती है ना कि यानी परिस्थिति कैसे मरना भी हो, तो भी मैं क्या नहीं होऊंगा, आपसे मैं अलग नहीं होऊंगा। ये है डिसीजन होता है। दानियल के साथ 3 जवान लोग है ना, उनके मित्र आए थे ना, उनका निर्णय क्या था, यहोवा परमेश्वर के अलावा किसी के सामने सिर नहीं झुकेंगे भाई, ये उनका निर्णय था। एक समय आया, राजा ने बोला नहीं, अब मैंने मेरा स्टेच्यू बनाया है, इसके सामने तुम्हें दंडवत करना है। पर वो तीनों ने क्या किया, नहीं हम नहीं करेंगे भाई, मरना है कोई बात नहीं, आप आग में डालना है डालो, मरना है और ये सब मरने की तैयार है, पर हम हमारे निर्णय में स्थिर रहेंगे। स्थिर रहा, परमेश्वर ने उस आग में उतर के आकर उनको बचाया है। हालेलुया। जो लोग किसी भी परिस्थिति में प्रभु के पीछे चलने के लिए निर्णय लेते हैं और उसमें स्थिर रहते हैं, उन्हें परमेश्वर भी मदद करता है। हम डगमगाने वाले हैं तो प्रभु भी हमें मदद नहीं कर सकता है। मेरे प्रियो, अब मेरे साथ एक वचन पढ़िए, लूका 9 अध्याय उसका 62। लूका 9 अध्याय, लूक 9th chapter verse 62। हालेलुया। लूका 9:62। यीशु ने उससे कहा, जो कोई अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता है वो परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं। हालेलुया। हाँ, क्या कहता है, उससे कहा यीशु ने, जो कोई अपने हाथ हल पर रखकर पीछे देखता है वो परमेश्वर के राज्य की योग्य नहीं। आपने
हल मालूम है आप लोगों को क्या होता है? आजकल के लोगों को शायद मालूम नहीं होगा, क्योंकि हर जगह में ट्रैक्टर को ही देखते हैं ना, जो 2 गाय या बैल को बांधकर जो जमीन का जो उसके क्या कहता है, जमीन में जो काम करते हैं ना, तो उसको हल बोलते हैं ना। तो प्रभु यीशु क्या कहते हैं, जो हल पे हाथ रखकर पीछे मुड़कर देखता है वो परमेश्वर की राज्य की योग्य नहीं है। यानी प्रभु का कहना है, आपने हाथ रख दिया, पीछे मत देखो। पीछे देखेंगे तो आगे आप सही से अपने काम नहीं कर पाओगे। कई लोग ऐसे ना बार बार पीछे ही देखते रहेंगे। मैं हमेशा उन्हीं लोगों को बताता हूँ, जब भी आप गाड़ी चलाते हो, क्या आप पीछे पीछे देखते रहते हैं? नहीं, आप आगे ही देखेंगे ना। जो पीछे आपके साथ क्या होना है वो आपके पीछे आने वाले देखेंगे। आपको नहीं देखना है। आपको कहाँ देखना है? सामने देखना है। जब आप कहीं रास्ता पार करते हो, टर्न करते हो, तभी पीछे वो भी चश्मा में जो आईना रखा है उसमें देखना पड़ता, भैया कोई गाड़ी तो नहीं आ रही है। पर हम पूरी तरह पीछे नहीं देखते। पीछे नहीं देखेंगे ना, आगे कभी भी हम जा ही नहीं पाएंगे। तो इसी बात को प्रभु यीशु कहता है, तुमने निर्णय लेकर मेरे पीछे आ गया तो उसमें बने रहो, पीछे नहीं देखो। पीछे की ओर देखने वाले कभी भी जीवन में सफल नहीं हो सकते हैं। हालेलुया। आप पौलुस को देखिए, इसी बातों को लेकर वो क्या कहते हैं। रोमियो 8 अध्याय उसका 39, रोमियो 8 का 39, रोमियो 8 उसका 39, रोमन्स 8 चैप्टर वर्स 39। हालेलुया। रोमियो 8 का 39, न गहराई और न कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है अलग कर सकेगी। हालेलुया। आप 37 से पढ़ सकते हैं जी। परंतु उन बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर हैं, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ कि न मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, न वर्तमान, न भविष्य, न सामर्थ्य, न ऊंचाई, न गहराई और न कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है अलग कर सकेगी। आप देखिए, आप इसी बात 31 से लेकर पौलुस इस बातों को लिखता है। पौलुस कहता है, भैया कोई भी परिस्थिति हमें परमेश्वर की प्रेम से अलग नहीं कर सकता है। रूत भी इसी तरह कहता है अपने बहू से, कोई भी परिस्थिति मुझे और तुझे अलग नहीं कर सकता है, क्योंकि मैंने निर्णय ले लिया है आपके पीछे चलने का, उस निर्णय में मैं स्थिर रहूंगी। तो पीछे चलने की जो निर्णय लिया उसी निर्णय में रूत बने रही। यहाँ पौलुस भी उसी बात को कहता है, यानी जीवन की किसी भी बात हमें परमेश्वर की प्रेम से क्या नहीं कर सकता है, अलग नहीं कर सकता है। देखिए, यहाँ रूत हो या पौलुस हो या याकूब हो या दानियल हो या दानियल के मित्र हो, डिसीजन निर्णय कौन लेता है? परमेश्वर नहीं लेता है। नवोमी नहीं लेती है निर्णय। नवोमी के पीछे चलने की निर्णय रूत लेती है, और रूत अपने निर्णय में स्थिर रहती है। वो अपने बातों में स्थिर रहती है। पौलुस अपने बातों में स्थिर रहता है। वो कहता है, जीवन में कुछ भी आ जाए भाई, प्रभु की प्रेम से हमें अलग कोई नहीं कर सकता है। सच में, यानी जब हम हमारे निर्णय में स्थिर रहते हैं ना, शैतान भी हमसे पीछे हट जाता है। जब हम डगमगाते हैं, आज एक बात कहते हैं, कल एक बात कहते हैं, हम स्थिर नहीं है, तो शैतान भी हमारे साथ खेलना शुरू करता है। प्रियो, हमें रूत की तरह रहने की जरूरत है। जो रूत ने निर्णय लिया, अपने उसी निर्णय में वो बनी रही। यानी रूत एक दृढ़ मन वाले एक महिला थी। रूत अपने निर्णय में, जो उन्होंने निर्णय लिया उसमें वो स्थिर थी, उससे पीछे नहीं हटी, और जो रिश्ता परमेश्वर ने उनको दिया उसमें वो स्थिर थी, उससे पीछे नहीं हटी।
और उन्होंने जो नवोमी के पीछे चलने की जो निर्णय लिया, उस निर्णय में भी उन्होंने स्थिर थी या दृढ़ थी। तो हम भी परमेश्वर के पीछे चलने के लिए जो निर्णय लिया, क्या उसमें हम स्थिर है? जो रिश्ता परमेश्वर ने हमको दिया है, क्या उस रिश्ता को अच्छी तरह निभाने में क्या हम दृढ़ है, हम स्थिर है? तो आज हमें अपने आप को विचार करने का जरूरत है। जो रूत ने निर्णय लिया, वो निर्णय उनको शर्मिंदा नहीं किया है। आप रूत के किताब 4 अध्याय उसका 17 वचन में इस बातों को आप देख सकते हैं। रूत 4 अध्याय, चौथे अध्याय का 4 का 17 में देखकर हम प्रार्थना करेंगे। 4 का 17 जी। हालेलुया। रूत 4 का 17। और उसकी पड़ोसिनों ने यह कहकर नाओमी के एक बेटा उत्पन्न हुआ है, लड़के का नाम ओबेद रखा, यिशै का पिता और दाऊद का दादा वही हुआ। यानी लिखने वाले इसको यहाँ लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ये कैसे वो आशीषित पाई, वो कैसे एक आशीषित कुल में रूत शामिल हुई, उसी बातों को बताने के लिए ये बात यहाँ लिखा है। हाँ, 2 लोग थे ना, ओर्पा भी थी, रूत भी थी। रूत ने यानी रूत की जो जेठानी थी, उन्होंने जो निर्णय लिया, उनको गायब कर दिया वो निर्णय। उसके बाद उनका नाम हम कहीं भी नहीं देखते हैं। पर रूत ने जो निर्णय ली, उस निर्णय के कारण इनको बहुत दुख उठाना पड़ा। ये यानी निर्णय को पूरा करना इतना आसानी नहीं है। इनके नाओमी के साथ आना पड़ा, भूखे रहना पड़ा, खेती में जाकर काम करना पड़ा, बहुत सारे कठिन रास्ता में इनको जाना पड़ा, पर वो निर्णय उनको शर्मिंदा नहीं किया है। यदि आप प्रभु के पीछे चलने के लिए जो डिसीजन लिया, उसमें आप स्थिर रहेंगे, परमेश्वर के लिए जो भी आपने निर्णय लिया उसमें स्थिर रहेंगे, वो आपको शर्मिंदा नहीं करेगा। उसका प्रति